बोल मुझे कमेंट्री आएगा नहीं। गेंदबाज रघु परदेशी राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हाथों से ऋषि नाइक बैक फुट पर गए, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। ऋषि नाइक ने पहला मैच देखा, उन्होंने देखा कि अगर यहां पर हम 60 के करीब भी जाते हैं तो दूसरे सत्र में मैच जीतने के चांसेस, क्योंकि 11 अभी भी बजे नहीं है, 11 के बाद ये मैदान खुलता है, बड़े बड़े हिट्स आते हैं। शुरुआती 2 मैचेस में 55-60 भी स्कोर सम्मानजनक होगा, एक फाइटिंग टोटल। और ये ऋषि नाइक जब भी घुटना टेकते हैं तो गेंदबाज महज तमाशा देखता है इनके छक्कों का। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। के लिए वो लंबी नहीं होती, ऋषि नाइक के लिए वो लंबी नहीं होती, समर्थ कड़ू के लिए। लेकिन क्या वापसी की रघु परदेशी ने एक्सपीरियंस के साथ। गेंद डाली, टोटल आ चुका है 7 बगैर नुकसान, 4 गेंदों का खेल अब तक। इनको मोड़ता हुआ जनरल अरुण कुमार क्रीड़ांगण पाली में जो पहली क्रिकेट रजनी हुई थी, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज इस श्री समर्थ कंजाड़े में थिंक टैंक 2 है, महेश उरणकर और प्रमोद घरत। इनकी सोचों के तहत गेंदबाजों को टैकल किया जाएगा। और एक पुराने महेश उरणकर हमें नजर आए, लगा
ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद गैप में मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच गेंद ट्रैवल होती हुई 4 रनों के लिए। देखिए आज दिन की बात होती है, कभी अंधेरा होता है अपने जीवन में तो कभी उजाला। कल प्रसाद घरत के कल का दिन में शायद अंधेरा था उनके जीवन में, लेकिन आज उजाले की ओर उनकी बल्लेबाजी जा रही है शाहू वॉरियर्स के लिए। अच्छी गेंद डाली गई सूरज पुजारी द्वारा, क्या क्लियरिटी के साथ काम कर रही है 24 लाइव इवेंट्स। कई यंगस्टर इनके ऊपर फिदा है, यंग क्रिकेटर भी और सीनियर भी, क्योंकि काफी क्लैरिटी के साथ उनकी मैचेस को ये दिखा रहे हैं। क्लियरिटी ज्यादा होने के कारण ये देखिए ये विकेट मिल सकता है। गेंद थोड़ी देर हवा में है, सूरज पुजारी उस गेंद के नीचे और ये बड़ी मछली जाल में, और क्लियरिटी के कारण आपको गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। कहां पे आपने गलती की, कहां पे आपने गलत गेंद डाली, कहां पे आपने छक्का खाया, कहां आप गेंद डाल सकते थे, सामने वाले बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, सामने वाले बल्लेबाज की ताकत क्या है, गेंदबाज की कमजोरी क्या है, ये बल्लेबाजों को पता होता है। स्ट्रेंथ क्या है ये पता होता है, क्लैरिटी अगर हो तो लाइव में। क्योंकि देखिए कोई भी इंटरनेशनल मैच हो तो कोचेस हमेशा उस टीम के कई खिलाड़ियों के क्लिप्स दिखाते हैं अच्छी इनिंग के, कि कहां पर इन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, बॉलर्स को दिखाते हैं, और उसके बाद कहां पर ये आउट हुए हैं। शुरुआती 2-4 ओवर में किसी खिलाड़ी का फुटवर्क नहीं चलता, सेट होने के बाद कोई खिलाड़ी मारता है, तो ये सब चीजें रहती है और इसीलिए क्लॅरिटी दीपक सर होणं जरुरी। नक्कीच प्रभावित केलंय मी तर म्हणेन संध्याजी पाटील आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमनं, ज्या पद्धतीनं संपूर्ण प्रक्षेपण आपल्या टी व्ही स्क्रीनवर आपण पाहू शकता यूट्यूबच्या माध्यमातून। परंतु क्लॅरिटीचा विषय आहे म्हणून आज ज्या पद्धतीनं कोणतीही स्पर्धा म्हटली की आयोजक पहिल्यांदा प्रेफरन्स मात्र प्राधान्य देत असतात 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला, आणि एक उंच भरारी सुद्धा ते घेतात। जवळजवळ माझ्या मते तरी 1,85,000च्या पुढे सबस्क्रायबर गेले, त्यामुळं आज आपण अपेक्षा करू शकतो की 2 लाख सबस्क्रायबर जर पूर्ण झाले तो नक्कीच 24 लाईव्ह इव्हेंटसाठी सुद्धा एक आनंदाचा क्षण असू शकतो। निश्चित तौर पर 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर का होना जरूरी है। दिनेश पाटिल गेंद हवा में थी, खेला जरूर था उन्होंने हल्के हाथों से। भावेश मोरे, हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही कही, अगर 2 लाख सब्सक्राइबर अगर आज होते हैं, 15,000 का आंकड़ा अगर वो छूती है आज के दिन, तो यकीनन वो आंकड़ा पूरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये मैच अच्छा जा रहा है, दोनों टीमों की तरफ ये मैच है। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी है प्रसाद घरत, और यह नसीब वाला चौवा ऋषि नाइक को मिलता हुआ 18 और 4 बनेंगे 11 के औसत से 22। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद गैप में और शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। दोन षटकानंतर 22 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात। ऋषी नाईक एका बाजूला जरूर आहे, त्याच्यावर फार मोठी जबाबदारी या मॅचमध्ये असेल, कारण प्रसाद घरत बाद झालाय, थोडासा नाराज होता बाद झाल्यानंतर, परंतु ऋषी नाईकला मात्र संघाचं ओझं जे आहे हे पूर्णपणे त्याच्या खांद्यावर असणार आहे। आणि बराच वेळा आपण पाहिले बिनधास्तपणे खेळणं आणि पहिल्या इनिंगमध्ये नेहमीच सातत्यानं बेधडकपणे खेळणं हा त्याचा एक स्वभाव आहे, हा स्वभावातील गुण आहे, आणि तशीच फलंदाजी जर झाली तर एक चांगलं लक्ष्य। हाँ, कल उनकी गाड़ी में मैंने 15 मिनट उनके साथ बिताए थे, ट्रैवल किया था, तो उन्होंने मुझे बताया इस आरपीएल में मेरा सपना है कि एक बड़ी इनिंग में खेलूं, और अप्रोच भी मेरा वैसा ही रहा है। हालांकि सुधागढ़ के खिलाफ उनका जो कैच लपका वो वाकई काबिल तारीफ था।
एक सीझन मला आठवतोय 2-3 वर्षापूर्वीचा, ज्यावेळेस मात्र 18-19 अर्धशतक 17-50 लगाए थे उन्होंने, 17-50, और उसमें से 10-50 ऐसे थे दीपक पाटिल जो 70 प्लस थे, 4-50 ऐसे थे जो 80 प्लस थे। देखिए लंबे इनिंग खेलने की क्षमता है इनमें। दिनेश पाटिल ने सीधा खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाएगा, एक ही रन मिलेगा। ओवर नंबर तीसरे की शुरुआत हो चुकी है, जिसे शुरुआत किया है अविनाश कदम अलीबाग। ऋषि नाइक एक जलजला, एक तूफान, एक सुनामी, इनका बल्ला चलना शाहू वॉरियर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि 9 बार इन्होंने 5 छक्के लगाए हैं लगातार, और छठवीं गेंद के ऊपर गेंदबाज को सम्मान दिया है, सम्मान देते हुए। बड़ा खिलाड़ी, बड़ी निशानी। और ये देखिए छक्का आसानी से मारा, घुटना टेक, तमाशा देख, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। छह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आरपीएल का ये कारवा। लेकिन आरपीएल लोग तो जानते हैं कि मंगेश वाकड़ीकर ऑर्गेनाइजर है, लेकिन मंगेश वाकड़ीकर के पीछे जो असली ताकत है वो है अचानक मित्र मंडळ शिरढोणपाडा की। तर मुकेशजी भगत यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। मुकेशजी भगत उसरली। देखिए ऋषि नाइक के आज के इनिंग का अप्रोच देखिए, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं दिखा रहे जो ऋषि नाइक हमेशा क्रीज पर दिखाते हैं। हमेशा हर गेंद के ऊपर प्रहार, ये नहीं हो रहा है। एक बड़ी इनिंग में खेलना चाहता हूं इस आरपीएल में, पहला ऑलराउंडर का किताब ग्रामीण में मुझे क्यों मिला, ये दर्शाने वाली बल्लेबाजी उनके द्वारा होनी चाहिए। और जैसे ही खराब गेंद मिली फुल टॉस, उसे स्क्वायर लेग रीजन में मारा 6 रनों के लिए। 26 रनों के खास इनिंग जो जरूरी थी प्रसाद घरत के आउट होने के बाद शाहू वॉरियर्स को। ये देखिए किस तरह से पिक किया इस फुल टॉस को, आड़े बल्ले से लिया, 6 रन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 3 छक्के और 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई है। और ये देखिए जगह बना रहे हैं स्ट्रोक के लिए, और ये गैप में गेंद, 4 रन, बहुत ही बढ़िया। 30 का निजी योगदान, 10 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन आक्रामक भी और कलात्मक भी। किरण पवार का पावर आज हमें देखने का मौका मिलेगा। क्या दोबारा सुपर 8 में पहुंचकर तेजस महात्रे के लिए वो अपना फ्लाइंग किस देंगे जो पिछले साल उन्होंने दिया था। ऋषि नाइक काफी बढ़िया खेल रहे हैं गेंद के मेरिट के हिसाब से, उस वजह से तीसरे ही ओवर में 41 रनों पर खेल रही है शाहू। 43, माफी चाहूंगा, 43 रनों पर खेल रही है, क्योंकि स्क्रीन पर 41 थे। अब स्कोर बोर्ड में एडजस्टमेंट होगा 2 रनों का। 43 रन और ऋषि नाइक खेल रहे निजी 32 पर, 11 गेंदे 32 रन। तो अगले मैच का टॉस, अगला मैच बताएंगे सुदर्शन हमें। जीवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी बनाम के सरकार सुपरस्टार लोडरे। नीलेश केसरकर की टीम और अमर म्हात्रे की टीम आमने सामने होगी। किरण पवार बनाम शुभम जाधव। किरण पवार यहां पर आ चुके, देखिए फैन फॉलोअर्स के साथ फोटो सेशन हो रहा है। अपने अच्छे क्रिकेट के कारण ढेर सारे फैन फॉलोअर्स दीपक पाटिल सर उन्होंने हासिल किए हैं। तो इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। हम कहते हैं ना, हम कमेंटेटर्स, कि हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है। अगर ये चली गई तो हमारे भी फैन फॉलोअर्स या फिर हमारे चाहने वाले भी कम होते हुए आपको नजर आएंगे।
अगला टॉस होगा शुभम और किरण पवार के बीच, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, समझ बुझ भरी इनिंग। पहली बार ऋषि नाइक के इनिंग में मुझे देखने का मौका यह मिल रहा है कि गेंद के मिनट के हिसाब से खेल रहे हैं, रुकने का मन बना रहे हैं ताकि शाहू वॉरियर्स एक अच्छी पोजीशन पर, वरना ऋषि नाइक का अप्रोच ये रहता है सामने चाहे कोई भी गेंदबाज हो मैं छक्का मार के ही दिखाऊंगा। परफेक्ट, या मताशी मी अगदी सहमत आहे. पण आज कुठेतरी ती जबाबदारी घेऊन मैदानामध्ये खेळ करताना प्रवीण सर आपल्याला पाहायला मिळतो आणि गरजेचं सुद्धा आहे. श्री शाहू वॉरियर्स रायगड टीमच्या दृष्टिकोनातून ऋषी नाईक जेवढा खेळपट्टीवर वेळ व्यतीत करेल ना तेवढं मात्र चान्सेस असेल. कारण पहिला सामना आपण पाहिला 49 धावा डिफेंड झाल्या प्रवीण सर, आणि आता आपण पाहतोय 3 ओव्हर्समध्ये 43 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाहूया 2 षटकांमध्ये मात्र ऋषी नाईक आणि दिनेश पाटील ही जोडी आता मात्र काय धुमाकूळ घालते. गेंदबाज ओवर नंबर 4 के लिए आ चुके हैं. प्रवीण भोयर, बाहुबली बादान क्रिकेट का आक्रामक खिलाड़ी, लेकिन 43 रन अच्छी शुरुआत है. यहां से आप 65 का सपना देख सकते हैं. ऋषि नाइक क्रीज पर है, पूरे 5 ओवर खेलते हैं तो 70 का भी सपना देख सकते हैं. पहला हैट्रिक आरपीएल में जिन्हें मिला वो प्रवीण भोयर, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिनेश पाटिल. क्या दिन था कल उनका. ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा. 44 पे आता हुआ टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाज प्रवीण भोयर. केला आणि मघासपासून आ वाचत बसले होते समर्थ स्पोर्ट्स करंजाडे संघाचे गोलंदाज, आणि त्यांना अखेरीस मात्र ही विकेट मिळाले आणि तीही महत्त्वपूर्ण विकेट. संकेत रानडे येतोय. वावंजे या गावचा खेळाडू आहे, तेवढाच परिपक्व आणि तंत्रशुद्ध फलंदाज म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. आल्या पहिलाच बॉल, यावेळेस लोअर फुल टॉस, अगदी स्ट्रेट बॅटनं हा फटका खेचलाय. साईड स्क्रीनच्या समोर बॉलची फील्ड केली जाते, तोपर्यंत मात्र 1 धाव पूर्ण केली गेली. दिनेश पाटील आणि संकेत रानडे ह्या जोडीला आता मात्र ही लढाई पुढे न्यावी लागेल. 45 3 ओव्हर्समध्ये खूप चांगली धावसंख्या पाहायला मिळाली आणि असं वाटत होतं, प्रवीण दुगाडे सर म्हणाले 65-70च्या आसपास ही धावसंख्या जाईल, परंतु त्याच वेळेला आता मात्र पाहूया कशा पद्धतीनं फिनिश केला जाईल. लोवा फुल टॉस बॉल इथे मात्र गॅपमध्ये ढकललाय. ऑन साईडला डीप मिड विकेटला 2 क्षेत्ररक्षकांची टक्कर, परंतु इथून मात्र 2च धावा येतात. 2 धावा आणखीन मिळतील. दिनेश पाटील आता मात्र प्रयत्न करतोय. या 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 47. देखिए दीपक पाटिल सर, हम चर्चा कर रहे थे ऋषि नाइक के इनिंग के बारे में. इतना अच्छा खेल रहे थे और एक गलत शॉट खेले और पुराना ऋषि नाइक हमें नजर आया. अच्छा खेलते खेलते कभी कभी अपने इनिंग को बुरा करना. लेकिन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. वाइड बॉल +4. ऋषि नाइक का आउट होने का गम शाहू वॉरियर्स के लिए हल्का करते हुए गेंदबाज.
5 धावा मात्र बरंच काही कदाचित मॅचचा रिझल्ट बदलू शकतात. जेव्हा अशा पद्धतीनं धावा येतात ना, मग तेव्हा कधी कधी संघ पराभूत झाला का ह्या धावा आठवतात, अरे हा वाईट गेला नसता तर या 5 धावा आडायला हव्या होत्या. त्यामुळे इथून मात्र मागचे दोनही क्षेत्ररक्षक आहेत ना, त्यांनी अगदी डोळ्यात तेल घालून क्षेत्ररक्षण करावं लागतं. हा बोनस मिळालाय, दिवाळी झाली आहे परंतु हा बोनस मिळालाय. इथे मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न, मिस्टामिंग स्ट्रोक आहे, बॉल स्क्वेअर लेगला पडतोय, क्षेत्ररक्षक डीप मधून येईल तोपर्यंत सेफली लँड झालाय. 2 धावा मात्र सहजतेनं पूर्ण केल्या जातात आणि अखेरीस इथून मात्र आपण पाहतोय तर 54 धावा धावफलकावर या 2 धावांच्या बरोबरीनं 4 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिलं सामना जो होता 49 धावा डिपेंड झाल्या होत्या, सकाळचं सत्र होतं, परंतु काही झालं तरी या मॅचमध्ये धावा हव्या आहेत त्या श्री शाहू वॉरियर्स रायगड टीमला आणि तोच प्रयत्न मात्र या मॅचमध्ये केलाय. खरं तर ऋषी नाईकचं संपूर्णपणे क्रेडिट त्याला द्यावं लागेल, ज्या पद्धतीनं तो बरसला मैदानामध्ये. परंतु अजून एक षटक आहे, या षटकामध्ये 10-12 धावा आल्या, 65+. इट्स अ आयडल टोटल फॉर दिस मॅच. निश्चित तौर पर आपने कहा कि 60+ और 65 ये रन काफी निर्णायक हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 9 बार अगर अपने इनिंग में अगर आपने 5 छक्के लगाए लगातार बॉलर को, तो जिस तरह आप शुरुआती 3 ओवर खेल रहे थे गेंद के मेरिट के हिसाब से, वैसा अगर खेलते तो ये आखिरी ओवर में उन्हें मारधाड़ करने का मौका मिलता है. सोच आपकी जिस सोच के तहत आप चल रहे थे वैसी सोच होना जरूरी है, लेकिन संकेत रांदड़े इनमें वो क्षमता है. कल आखिरी मैच आपने देखा होगा शाहू वॉरियर्स का, मैच नंबर 2, लगभग उस मैच नंबर 2 को जीत के द्वार पर लेकर आए थे संकेत रांदड़े. क्या शानदार छक्के लगाए थे उन्होंने. ताकत है लेदर के एक बेहतरीन खिलाड़ी है वामन जी का खिलाड़ी, और जिनकी तारीफ मैंने की थी, लेकिन क्या गेंद डाली गेंदबाज सूरज पुजारी ने विकेट निकाला वहां पे संकेत रांदड़े का. छत्रपति मुठभर मावळ्यांच्या साथीनं ज्यावेळी स्वराज्य निर्माण झालं त्यावेळी निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा, कारण एखादा गड किल्ला खोदताना जर सोन्याच्या मोहरांचा जरी हंडा सापडला तरी सुद्धा तो मावळे राज दरबारात घेऊन येत होते की या मोहरांचा उपयोग आपल्या स्वराज्यासाठी महाराजांकडून व्हावा. ही निष्ठा आणि हा प्रामाणिकपणा या RPL मध्ये आपण पाहतोय. खूप सारी क्लॅरिटी, कोणत्याही टीमवर अन्याय होताना दिसत नाहीये. 24 लाईव्ह इव्हेंटचे कॅमेरामन अतिशय मेहनतीने काम करतात, निष्ठेने काम करत आहेत. संदेश पाटील यांचं रेप्युटेशन जपण्यासाठी आणि 24 लाईव्ह इव्हेंटची पंक्च्युअलिटी जपण्यासाठी. खराब गेंद लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंद, और ये तोहफा था बैल मुझे मार वाला. 60 पे पहुंचता हुआ टोटल. अभी भी 100 ओवर की गेंदें शेष है, लेकिन आते ही बल्लेबाज ने जो आशिकेश ने छक्का लगाया वाकई काबिल तारीफ था. हा, प्रेक्षकांना विनंती आहे, जर वर चेंडू अटकलाय बघा, तुमच्या रेंज मध्ये असेल तर द्या प्लीज. मॅच बॉल आहे. आला पंकज हिरत म्हणतोय. देखिए आशिकेश उम्मीद का दिया दीपक सर, यकीनन मैं कहना चाहूंगा 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये बहुत ही बढ़िया आते इन्होंने रन को ढूंढने शुरू किया. सूरज पुजारी के खिलाफ एक छक्का इरादा किया पक्का, और उसके बाद तो उस पक्के इरादे के साथ बाउंड्री हासिल की है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. थँक्यू. जे एक अनाउन्समेंट, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, मॅन ऑफ द सिरीज जो खेळाडू ठरेल त्या खेळाडूला मात्र
सन्माननीय मुसर्ली ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि नुकतीच गतवर्षी आपण पाहिली एक जबरदस्त नाईट स्पर्धेचं आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्रभर ज्या नाईट स्पर्धेचा गवगवा झाला त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक मुकेश शेठ भगत यांच्याकडून तब्बल 5,500 रुपयांचं कॅश प्राइज असणार आहे ते प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ दूसरा रन चुराने की कोशिश की और अंपायर की उंगली उठी. टीम का कुल टोटल आ चुका है 65 रन. बामन डोंगरी और लोणरे सुपरस्टार के सरकार लोणरे सुपरस्टार शुभम जाधव और किरण पवार को मैं टॉस बॉक्स में आमंत्रित करना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के लिए. स्ट्राइकर इन पर इस वक्त रोशन पाटिल बाला नाम से मशहूर. 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है. 65 रन बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से. यहां पे अगर छक्का आता है तो मजा आएगा. ऋषि नाइक ने इस इनिंग पहले इनिंग में अच्छी पारी खेली, एक अच्छे इनिंग खेलते हुए वो नजर आए. 13 गेंदे 32 रन उन्होंने बनाए. बहुमूल्य 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. दो गेंदों का खेल शेष है. प्रमोद खरत श्री समर्थ कंधाड़ी में भी क्षमता है इन रनों को बनाने की. उनके पास भी तेज तर्रार बल्लेबाज है लेकिन नंबर 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. रोशन पाटिल बाला ने आते ही सूरज पुजारी को भेजा आसमान पर और ये 6 रन और इन 6 रनों के साथ 71 पे आता हुआ टोटल. या खेळाडूच्या बाबतीत प्रवीण सर बोलावंच लागेल. रोशन चिंचपाडा गावचा खेळाडू आहे. ऋषी नाईकचा मगाशी आपण उल्लेख केला जो अर्धशतक मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि तोच खेळाडू हा रोशन. हाही पाहायला गेलं तर ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये सगळ्यात जास्त अर्धशतक सातत्यानं गेले 2-3 वर्ष आपण पाहतोय ज्या खेळाडूच्या नावावर असतात आणि तोच हा खेळाडू रोशन आपण पाहतोय. हमारे बिल्कुल हमारे जो स्कोरर है उमेश भोईर चिंचपाड़ा लेकिन बहुत ही बढ़िया यॉर्कर डाला सूरज पुजारी ने. इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिला सिंगल. 72 बना टोटल. जीत के लिए श्री समर्थ करदाड़े को लगभग 14 से भी ज्यादा औसत की जरूरत है 72 रन बनाने के लिए, लेकिन क्षमता है प्रमोद घरत एंड कंपनी में. प्रवीण भोईर जैसे हार्ड हिटर बल्लेबाज उनमें हैं. पुराने महेश हुरणकर हमें नजर आए. इस मैच में देखिए सीनियर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस आरपीएल में. 72 रन हो चुके हैं. 73 रनों की जरूरत. 72 धावा झाल्या. 73 धावांची गरज आहे आणि आपण टॉस साठी आमंत्रित करतोय पूर्ण अचानक मित्र मंडळाला जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी आणि के सरकार सुपरस्टार लोणेरे. हल माणगाव लोणेरे
द नेक्स्ट मॅच के सरकार सुपरस्टार लोणेरे माणगाव आणि दुसऱ्या बाजूला असेल जीवदानी स्पोर्ट्स NCC बामणडोंगरी. एका बाजूला असेल शुभम जाधव, दुसऱ्या बाजूला असेल किरण पवार. आणि आणखीन एक बिग फाईट मुकाबला तुम्हाला पाहायला मिळेल या मॅच नंतर. तर टॉस केला जाईल. के सरकार सुपरस्टार लोणेरे माणगाव रायगड आणि विरुद्ध जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब्स NCC उल्वे बामणडोंगरी. अमरजी म्हात्रे आणि निलेश खारकर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. एका बाजूला शुभम जाधव आहे, दुसऱ्या बाजूला द पॉवर मॅन किरण पवार. तर टॉस केला जातोय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टेल इज द कॉल अँड टेल इट इज हेड इट इज. तर टॉस जिंकला शुभम, अभिनंदन सर्वात आधी. आणि समोर मात्र तगडा संघ आहे, कारण किरण पवारचा संघ आहे. टॉस जिंकलाय, पहिल्यांदा निर्णय काय असेल? काय वाटते समोरचा प्रतिस्पर्धी टीम काय प्लॅनिंग केले? कारण अगोदरच तुम्हाला माहिती होतं का यांच्याबरोबर आपल्याला खेळायचं आहे, तर गेले 2 दिवस काही चर्चा आणि कशा पद्धतीनं किरण पवारला रोखणं वगैरे प्लॅनिंग काय आहे मनामध्ये आता? मात्र चर्चा तर काय नाही, चर्चा केली का प्रेशर जास्त येतो, त्यामुळे बिंदास खेळायचं. तर चर्चा केल्यानं प्रेशर जास्त येतो, त्यामुळे आम्ही बिंदास खेळणार आहोत. तरी आज तुमच्या टीममधून असे कोणते खेळाडू चमकले तर नक्कीच हा सामना तुम्ही विजय प्राप्त करू शकता? एक तर बॉलरवर आहे, आमच्याकडे बॉलर आहेत, सूरज आहे, फहद आहे, मी स्वतः टाकतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर गोलंदाजांवर पूर्णपणे विश्वास दाखवलाय. तर शुभम थांबायचं आहे. त्यानंतर किरण पवार टॉस विरोधामध्ये गेलाय, पहिल्यांदा बॅटिंग करायची आहे. तर संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आत्तापर्यंत मात्र टॉप लेवलवर किरण पवारचा परफॉर्मन्स आहे. याही मॅचमध्ये तशीच एखादी मोठी इनिंग पाहायला मिळेल का? नक्की चांगला खेळण्याचा प्रयत्न कराल. आणि टॉस जिंकलो आम्ही, तरी जिंकलो तरी मी बॅटिंगच केली असती, त्यामुळे टॉसचा एवढा काही इश्यू नाही. म्हणजे अपेक्षेनुसारच त्यांना फलंदाजी आले असं म्हणतोय किरण. परंतु किरण अजून काय सांगशील, कोणत्या क्षेत्रामध्ये इम्प्रूव्हमेंट व्हायला हवं? कारण इथून नॉकआउट राऊंड आहे, पण पहिल्यांदा लीग मॅचेसमध्ये चान्सेस होते, परंतु इथे पराभूत झाल्यानंतर आपल्याला बाहेरचा रस्ता पकडायचा आहे. त्यामुळे सहकार्यांना काय सांगशील, अजून काय इम्प्रूव्हमेंट हवी आहे? काय नाही, 2 मॅचमध्ये फक्त आमचा थोडा फिल्डिंगचा थोडा प्रॉब्लेम झाला. फिल्डिंग आमची इम्प्रूव्ह झाली, त्यात आम्ही 5 धारांवर जरी वाचवल्या तर त्या आम्हाला नंतर फायदेशीर ठरतील. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. मॅचला सुरुवात झाली. तर प्रेझेंटेशन बॉक्समधून नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय के सरकार सुपरस्टार लोणेरे माणगाव टीमनं. आणि ते तो 5 में 1 संघर्ष कर रही है टीम श्री समर्थ करजाड़े, लेकिन एक ऋषि नाइक ने जो पहले इनिंग में जिस तरह से
इनिंग खेली थी उसी तरह किसी एक बल्लेबाज को इस दूसरे सत्र में इनिंग खेलनी होगी। 5 पे 1 सुपर 16 में पहुंचकर सुपर 8 का सपना हर किसी टीम ने देखा है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जाएगा कल सुपर 8 इस आरपीएल के आखिरी दिन के महासंग्राम में। धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ता हुआ मंगेश वाकड़ीकर इनको सफल बनाता हुआ ये टूर्नामेंट। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला अविनाश कदम ने, गेंद सीधा गई संकेत रानड़े के पास। 1 रन जरूर मिला, प्रभावित किया इन्होंने। 9 विकेटें अब तक इन्होंने निकाली है। अगर हम देखें 9 विकेटें निकाली है दिनेश पाटिल। कल उनका दिन था और आज भी उन्होंने शुरुआत अच्छी की है और ज्यादातर उन 9 विकेटों में क्लीन बोल्ड बहुत ज्यादा तादाद में है। 6 पे 1 मैं सुदर्शन गायकर को इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। सुदर्शन गायकर टोटल आ चुका है 6 रन अब जरूरी है। 24 गेंदें 67 रनों की जरूरत। 7 ओवर किए दिनेश पाटिल ने अब तक 37 रन दिए और 9 विकेटें हासिल की इस आरपीएल में। बहुत ही बेहतरीन जो औसतन गेंदबाजी की जरूरत है, जिस तरह पिछले मैच में नरेश ठोंबरे ने की, काबिल तारीफ। उस्मान और अली का विकेट निकाला। 2 ओवर में मैच 9 रन दिए और मैन ऑफ द मैच बने 50। उस्मान जैसे खिलाड़ी के सामने एक छोटा सा निवाला लग रहा था भूखे शेर के, लेकिन उस्मान को क्या गेंद डाली उन्होंने, काबिल तारीफ। ऐसा लग रहा था कि 3-4 ओवर में मुकाबला खत्म होगा, लेकिन क्रिकेट है भाई, अनहोनी है। द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी कहा जाता है इस खेल में। जैसा सोचते हैं हम वैसा होता नहीं है, ये इस खेल का दस्तूर है। सुनील पाटिल हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 24 लाइव इवेंट के अंपायर, जो मेन अंपायर की भूमिका में है, और दूसरे हैं नीरज राणावत सर। 67 रनों की जरूरत, 24 गेंदे। स्वराज देवड़े के इस गेंद को निकाला, अविनाश कदम ने यह जाना अभी नहीं तो कभी नहीं, यहां पर आक्रमण ना हुआ तो अब धीरे 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 ही सही, लेकिन हमें आक्रमण करना होगा। लेकिन ये लंबा 6 वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। अविनाश कदम बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, स्वराज देवड़े बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। पहली गेंद के ऊपर 6 आ चुका है। ऐसे में जितनी ज्यादा गेंदें वो खेलेंगे उतना मजा आएगा इस द्वंद्व में। 73 रन है तो जरूर बढ़े, लेकिन इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है श्री समर्थ करजाड़े के लिए। रोहा का खिलाड़ी स्वराज देवड़े। ये देखिए, ये लाइन बदला, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए बाएं हाथ के। 16 गेंदे, अब 60 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग, सुदर्शन पाटिल कह रहे हैं मुझे कि कंपलसरी चेसिंग आज के दिन सुपर 16 के लिए। 13 रन यहाँ पर आ चुके हैं और गेंदे बची है 22। 4 आंखों वाले स्कोरर है हमारे, उस वजह से 6 की जगह उन्हें 2 नजर आए, 2 की जगह 6। 5 ओवर का मैच है भाई, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 73 रनों का पीछा करना है। ये व्हाइट बॉल, सुनील पाटिल सर का इशारा। इस ओवर में रन ढूंढने चाहिए 15 प्लस मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले ही गेंद पर अगर आपको 6 मिलता है ना, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस ओवर में हम 15 रन ढूंढ सकते हैं।
तो आज पनवेल के कार्य सम्राट विधायक जीत की 3 बार, जिन्होंने जीत का 3 बार जश्न मनाया है, जीत की हैट्रिक जिन्होंने हासिल की है, कार्य सम्राट दमदार आमदार 1 बजे प्रशांत दादा ठाकुर यहां पर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। अजित मुंगाजी ने इस गेंद को खेला, हल्का सा फंबल और मिले 4। आपके पास 70 रन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा लुटाओ। कभी कभी वैसा इंसान को पास बहुत ज्यादा होता है, उसे लगता ही नहीं मैं कितना भी खर्च क्यों ना करूं खत्म नहीं होगा, लेकिन जब खत्म होता है तो पता चलता है अरे भाई अब तो खत्म हुआ। अच्छी फील्डिंग होना जरूरी है। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अजीत मुंगाजी के ऊपर नजरें हैं, यंग जनरेशन का यंग खिलाड़ी, अजनबी ओड़े की पुरानी दहशत वापस फिर एक बार लाने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। लेकिन इस वक्त वो खेल रहे हैं इस आरपीएल में मंगेश शेलार की श्री समर्थ कंजाड़ी टीम की तरफ से, और ये बहुत ही बढ़िया मिलोन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इसीलिए मैंने कहा था पहली गेंद के ऊपर अगर आपको छक्का मिलता है तो 15 तो आने ही चाहिए। ये 15 से भी ज्यादा वाला ओवर है। अब तक इस ओवर में रन आए हैं 4 गेंदों में 18। और जो नींद में थे विनोद भोईर साहब और उनकी पूरी टीम, प्रसाद गरत, ऋषि नाइक जो थिंक टैंक है, उन्हें लगता था पहला ओवर अच्छा जाने के कारण अब हमारे लिए आसान काम हो चुका है। लेकिन जैसे ही स्वराज देवे आए उनके ऊपर, अविनाश कदम ने छक्का जड़ा और उसके बीच में अजित मुंगाजी ने इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर छक्का, हल्की सी मिसफील्ड हुई, वहां पर मिले 4 और टोटल बना है अब तक 24-18 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। ये ओवर 25 का भी बन सकता है, ये ओवर 18 पे रुक भी सकता है। गेंदबाज ने अच्छी गेंदें डाली तो अजित मुंगाजी ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की तो बाउंड्रीज भी लेकर आए तो भी ये ओवर 32 तक पहुंच सकता है, क्योंकि या फिर 2 गेंदों में 2 छक्के भी आते हैं, 2 छक्के नहीं 1 भी छक्का आता है तो 30 पे टोटल जाएगा और ये ओवर 24 का बन सकता है। एक ओवर शॉर्ट टर्म क्रिकेट में आपको मैच की तरफ खींच कर लेकर आता है तो मैच में दूरी बनाए रखता है। एक ओवर देखिए मात्रे साहब सपोर्ट कर रहे हैं अपनी श्री समर्थ करजाड़ी टीम को। संदीप मात्रे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टर्स ढेर सारी मात्रा में आ चुके हैं। आज संडे है, छुट्टी का दिन है। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह मैच नंबर है आज का दूसरा, फिर होगा मैच नंबर 3। किरण पवार की पावर और शुभम जाधव की ताकत हमें नजर आएगी। के सरकार लोड़े सुपरस्टार माणगांव, जिनको शुभकामनाएं आ चुकी है माणगांव के हमारे बेहतरीन कमेंटेटर मिलिंद शिर्के द्वारा। सामने मंगेश वाकड़ीकर का फ्लेक्स हमें नजर आ रहा है। नजरें देखिए उस फ्लेक्स में मंगेश वाकड़ीकर की, पूरे ग्राउंड पर नजरें हैं ऐसा दर्शाया जा चुका है। और उसके बगल में वन ऑफ द ग्रेट अंपायर रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट संतोष चौधरी, बिली बावडन कतार में जाएंगे। और 24 लाइव इवेंट की अब एक नई सरकार बन चुकी है गुवाहाटी जाने की तैयारी में। और ये देखिए अजित मुंगाजी, ऋषि नाइक ने मारा तो मैं क्यों नहीं मार सकता। बारी बारी पहले ऋषि की बारी, अब हमारी बारी कहते हुए अजित मुंगाजी ने लगातार 2 स्कोरिंग शॉट खेले। एक मिसफील्ड के कारण 4 मिला, लेकिन वो भी जो शॉट उन्होंने खेला था वो बुरा नहीं था। अजित मुंगाजी जितने भी तारीफ की जाए कम है। एक बड़ी इनिंग की सोच इस खिलाड़ी में होनी चाहिए। 6 गेंदों में 17 रनों की एक शानदार
पारी मैच नंबर दूसरा। समय बर्बाद ना कीजिए, मैं खिलाड़ियों और अंपायर से कहना चाहूंगा। दिनेश पाटिल ने क्या ओवर किया, लेकिन अब देखिए इन बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। आने वाले ओवर्स में दिनेश पाटिल के ऊपर भी प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड के ऊपर 30, पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड पर थे 6 और उसके बाद ये ओवर अभी पूरा नहीं हुआ। चलिए गेंद आ चुकी है। महेश शुरणकर कह रहे हैं कि भाई वही गेंद लो जिस गेंद से आप छक्के मार रहे हो। आपने देखा होगा विशाल जितेकर एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे और छक्के के कारण गेंद गुम हुई, नई गेंद आई और सीधा कैच दे बैठे हाथों में। तो ये खेल है, कभी कभी आपका नसीब गेंद भी लिखती है। नई गेंद, पुरानी गेंद, अच्युत मुंगाजी क्या उन्होंने स्लॉक स्वीप खेला है, लपेटा। बाएं हाथ के गेंदबाज को जिस तरह लपेटने की कोशिश करनी चाहिए। ये डॉट गेंद आई, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, पावर प्ले हट चुका है। अब देखना ये होगा गेंदबाजों का टेम्परामेंट क्या कहता है इन रनों को बचाने के लिए। 43 रन जो उन्हें बचाने 18 गेंदों में। वहीं दूसरी तरफ अच्युत मुंगाजी और अविनाश कदम का अप्रोच किस तरह से होता है इन रनों को बनाने के लिए। स्क्रीन पर हमें नजर आ रहे हैं मंगेश जी वाकड़ीकर, आरपीएल विद्यमान अध्यक्ष और आरपीएल ऑर्गेनाइजर। वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ आपको नजर आ रहे हैं। मनोज जी भुजबल, एडवोकेट मनोज जी भुजबल आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। 24 लाइव इवेंट ये दर्शा रही है स्क्रीन पर कि 18 गेंदें और 43 रनों की जरूरत श्री समर्थ करजाड़ी को। ईट का जवाब पत्थर से दिया है अच्युत मुंगाजी ने। 22 रन थे शाहू वॉरियर्स के पहले सत्र में 2 ओवर की समाप्ति के बाद। उन्होंने बाद में एक्सेलेटर पर ताव दिया था, लेकिन यहां पर स्वराज देवड़े ने जो ओवर किया वो विनोद भोईर एंड कंपनी के लिए, विवेक भोईर एंड कंपनी के लिए काफी महंगा पड़ा है। वो ओवर अगर अच्छा जाता तो प्रेशर बढ़ता। जो काम पिछले मैच में नरेश ठोमरे ने किया था वही काम अब दिनेश पाटिल को करना होगा, क्योंकि वहां पर भी आदित्य 11 काशीद के लिए दूसरा ओवर काफी खराब गया था प्रसाद पाटिल का। वही दूसरी तरफ दूसरा ओवर जिस तरह से खेला था इन बल्लेबाजों ने, वैसा अगर खेलते हैं 10-12 रन अगर इस ओवर में ढूंढते हैं, ये क्या हो रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होना चाहिए कि हम हार को भी अपने 5 खींच सकते हैं। यहां पर जीतने के ज्यादा परसेंटेज है। ये 4 रन जरूर मिले और इन 4 रनों के साथ समीकरण बदलता हुआ 17 गेंदें 39 रन। अच्छी फील्डिंग का होना जरूरी है। शाहू वॉरियर्स के वॉरियर्स को लड़ना होगा, वहीं दूसरी तरफ जो चल रहा है उसे चलने देना होगा अविनाश और अच्युत मुंगाजी को। सुपर 8 के लिए यह लड़ाई है। सुबह हमने देखा उस्मान पटेल के साथ सुशांत मोगल का मैच था, वहां पर क्वालिफाई हुई आदित्य 11 काशिद, परवेज बेलो से और प्रदीप मुकादम की वो टीम। बहुत ही बढ़िया खोद के निकाला ऑन साइड के ऊपर। संकेत रांदड़े जैसे गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 35 रन। एक अच्छा ओवर शाहू वॉरियर्स के लिए। मैं तो कहूंगा अगले 2 ओवर में अपोजिशंस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए कामयाब हो सकता है। वहीं एक 15 रन वाला ओवर, यहां पे अगर 10-12 भी आते हैं तो 2 ओवर में 30 बन सकते हैं। ऐसा नहीं है ये शेडाउन का ग्राउंड है। कई बार मैंने देखा है आखिरी 2 ओवर में 40-45 रन बनते हुए। 30 तो आम बात है। धनाजी शेठ चौधरी गौरव मित्र मंडळ अध्यक्ष यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। और ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था ये जो प्रेशर है वो प्रेशर दिनेश पाटिल को हैंडल करना होगा। इससे पहले वाले ओवर में 24 आने के बाद
41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पंद्रह गेंदे अब 32 रनों की जरूरत। हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंगेश जी वाकड़ीकर, चेहरे पर एक खुशी है। ये कारवा आगे जा रहा है आरपीएल का। और पहली गेंद 8 बजकर हमने गिरते हुए देखा। जो उनका सपना था सुबह मैच जल्द शुरू हो ताकि सुपर 8 के सभी मुकाबले 5:30 के अंदर अगर खत्म होते हैं 5 ओवर के, तो किसी भी टीम को खराब रोशनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सोच अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि आपको सभी साथ देते हैं। तो मंगेश जी वाकड़ीकर माइक्रोफोन पर कुछ सूचनाएं देना चाहेंगे आरपीएल के इन खिलाड़ियों को और दर्शकों को। जय शिवराय। सर्व संघांना सूचित करण्यात येते की जी आपली 4 व्हीलर कार जी मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आहे ती टॉप 4 संघासाठी दिली जाणार आहे। आणि कालच रायगड असोसिएशन आणि रायगड प्रीमियर लीग कमिटीची कॉन्फरन्स कॉल झाला। त्याच्यात राकेश गायकवाड, विशाल जेतेकर, प्रशांत खानावकर, तेजस म्हात्रे आणि आमच्या आचार्य मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते उपलब्ध होते। त्याच्यामध्ये डिसिजन घेण्यात आलं आहे की जी मॅन ऑफ द सिरीजची कार आहे ती टॉप 4ला मिळेल आणि जी बॅट्समन आणि बॉलर यांच्यासाठी बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर यांची 2 व्हीलरची बाईक आहे ही टॉप 8साठी मिळेल। आणि जो खेळाडू सिरीज घेईल तर त्याच्यानंतर जो बॅट्समन सेकंड रँकिंगला असेल तर त्याला बाईक मिळेल आणि जो गोलंदाज सेकंड रँकिंगला असेल सिरीज व्यतिरिक्त तर त्याला गोलंदाजीची बाईक मिळेल। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन मैच 41 पे 1 अच्युत मुंगाजी अजय रहने की कोशिश कर रहे हैं। श्री समर्थ कंधाड़े के लिए अजनबी होने का ये यंगस्टर इस साल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है और उस फॉर्म को दर्शाते हुए इस आरपीएल में ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार कड़ा प्रहार किया। 1 रन जरूर मिला, 42 पे आता हुआ टोटल। देखिए मंगेश जी वाकड़ीकर ने आपके लिए क्या कहा। रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी और अचानक मित्र मंडल और उनके बीच एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ। वहां पे ये डिसाइड किया गया कि 4 व्हीलर जो होगी क्विड कार, जो सुपर 4 यानी इनामी राशि तक जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए उनके आंकड़े गिने जाएंगे। और जो बाइक हैं बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के सुपर 8 में, सुपर 4 में भले ही कोई पहुंचा हो, लेकिन सुपर 8 में अगर उसके आंकड़े ज्यादा हो तो उन्हें भी प्रदान की जा सकती है। और जो मैन ऑफ द सीरीज हासिल करेंगे उन्हें बाइक नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके सेकंड रनर को बाइक दी जाएगी, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बल्लेबाज हो। बिल्कुल सही मंगेश जी वाकड़ीकर, मैंने पहले ही कहा था जहां से लोगों की सोच समाप्त होती है वहीं से सोचना शुरू किया जाता है। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 73 रनों का पीछा करना है। अच्युत मुंगाजी कितना अच्छा खेलते हैं ये उन्होंने दिखाया है। 8 गेंदों में 24 रनों की एक शानदार आक्रामक पारी। ओवर नंबर जो दूसरा था स्वराज तेवड़े का वो काफी महंगा साबित हुआ टीम शाहू वॉरियर्स के लिए, जहां पे 24 रन खर्च किए गए। एक अच्छी गेंद डाली गई 44 पे जरूर अब होंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है, खराब फील्डिंग हो रही है। 2 रन पूरे किए गए, अच्युत मुंगाजी को मिले 2 रन, टोटल पहुंचा 45 पे। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 28 रनों की जरूरत किंग्स ट्रॉली मैदान में। आलं ग हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग। आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग।
तो 12 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। अविनाश कदम 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 बढ़ाए जा, वहीं दूसरी तरफ गेंदबाज संदेश मुंडे, इनमें भी क्षमता है इस मैच को घुमाने की। जब तांबारली गेंदबाजों के आधार पर मैच जीती थी तो वहां पर इनका एक अहम रोल था। और एक गेंदबाज थे ऋतिराज चाड़के, क्रैम्प आने के बावजूद भी मैंने एक बार देखा था, इन्होंने हारा हुआ मैच जितवाया था। उसी तांबारली के गेंदबाज संदेश मुंडे, एसपी दादर से खेलने वाला खिलाड़ी, गेंद हवा में। एक अच्छे ओवर की तलाश थी शाहू वॉरियर्स को, उस तलाश को पहली गेंद पर तो पूरा किया है। पैंतालीस पे 2, अजित मुंगाजी 26 पर खेल रहे हैं 9 गेंदों में। अब ये जो टारगेट है, कितनी ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलता है इन्हें इन 11 में से, सुदर्शन वो भी माइंड में रखना होगा श्री समर्थ करंजाड़ी को। वहीं दूसरी तरफ जितना ज्यादा देर तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर किस तरह से रखना है अजित मुंगाजी को, ये भी सोचना होगा टीम शाहू वॉरियर्स को। क्योंकि क्रिकेट भले ही हम कहते हैं कि खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन, लेकिन कभी कभी का क्रिकेट दिमागी दांव पेंच के साथ भी जीता जाता है। दीपक पाटिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5,555 का इनाम है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए मुकेश जी भगत, ग्राम पंचायत सदस्य उसारली, इनकी तरफ से 46 पे 2। और ये बहुत ही बढ़िया खेला, गेंद हवा में थी और ये संकेत रन ले, जिनसे उम्मीद नहीं थी कि खराब फील्डिंग हो। सीधा 4 रन, मैं भी जाऊंगा, अंपायर का इशारा 4 रन जांचना चाहते थे, परखना चाहते थे अंपायर। और इन 4 रनों के साथ टोटल 50 पे आता हुआ एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं। देखिए क्लियरिटी के साथ ये बाउंड्री थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है। देखेंगे हम तीसरे अंपायर क्या फैसला देते हैं। तीसरे अंपायर दीपक बोराडे। और यह बाउंड्री, चलिए देखिए किसी पर भी अन्याय ना हो। 24 लाइव इवेंट संदेश पाटिल एंड कंपनी। अच्छा हमको नजर नहीं आ रहे हैं, कल काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, उस वजह से आज विश्राम कर रहे हैं। पचास पे 2। ये बैकफुट पर गए थे, स्क्वायर रकट मारने की कोशिश की थी। पचास रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 23 रनों की अभी भी दरकरार है।
संदेश मुंडे, और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये कैच छूटता हुआ नजर आ रहा है। फील्डिंग में वॉरियर्स का स्टैंडर्ड नजर नहीं आ रहा है। विनोद भोईर भी सिर पर हाथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये आरपीएल है, ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है कि यहां पर गलती करे। यहां एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक गलती करेंगे तो। आणि या चॉईस पाहायला गेलं तर हे जे 11 खेळाडू आहेत त्यांच्यावर फार मोठा विश्वास ठेवलाय संघ मालकांनी, कॅप्टननी. आणि आता मात्र बऱ्याचशा प्रेक्षकांना असं वाटत असेल की एवढे भारी खेळाडू असून सुद्धा कॅचेस कशा सुटल्या जातात. यावेळचा हा फटका ऑन साईडला स्क्वेअर लेगकडे. इथे मात्र आणखीन एक झेल. आता म्हणत असेल गोलंदाज सुद्धा अजून मी काय करू. एवढ्या कॅचेस सुटल्यानंतर कॅचेस विन द मॅचेस आपण सातत्याने म्हणत असतो. पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। सुदर्शन कह रहे हैं हमारे साथी स्कोरर 2700 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने नॉमिनेट किया था और उन खिलाड़ियों में से आपको चुना था, तो आपका प्रदर्शन उच्च स्तर का होना ही चाहिए। मॅच सुद्धा तेवढीच हाय व्होल्टेज आहे. इथून मात्र अशा कॅचेस सुटल्या तर सरळ 1 वर्ष वाट पाहावी लागेल रायगड प्रीमियर लीगची. समोर अजित मुंगाजी आणि प्रवीण भोईर ज्यांच्यावर संपूर्ण मॅचची भिस्त आहे, जे काहीही करू शकतात या सिच्युएशनला, आणि त्यांचे झेल सोडणं नक्कीच हा चांगला परफॉर्मन्स आहे का हा विचार करावा लागेल आता मात्र. निश्चित तौर पर 4 कैचेस छोड़े गए और ये नंबर मिला 6। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रवीण भोईर, वातावरण क्रिकेट के बाहुबली। इन्होंने ये दर्शाया 73 रन भले ही लंबे नजर आ रहे हो, लेकिन दिनेश पाटिल भले ही आपके पास हो, लेकिन बाकी गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण कर इन रनों को हम पूरा कर सकते हैं। अब जरूरी है आखिरी 6 गेंदें 15। तो हमारे मेहमान गजानन गरज साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पर तशरीफ लाए। विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य और भूतपूर्व उप सरपंच गजानन गरज साहब यहाँ पर आ चुके। देखिए मैच मैंने पहले ही कहा था, अजित मुंगाजी इनका बल्ला 12th मैन ने भी कहा था श्री समर्थ करंजाड़े के कि अजित मुंगाजी का बल्ला चलता है तो हम मैच के करीब जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया था प्रवीण भोईर भी अगर चले तो मैच के नजदीक हम जाएंगे। 4 गेंदों में 11 रन आते ही अब ये मैच देखिए, अब ये मैच बैलेंस है। श्योरली ये बता नहीं सकती श्री शाहू वॉरियर्स कि हम ये जीत सकते हैं, भले ही रन 15 बनाने हो अपोजिशंस को दीपक, लेकिन वही दूसरी तरफ श्री समर्थ करंजाड़े भी ये कह सकते हैं कि हम मैच के करीब आए, लेकिन श्योरली ये नहीं कह सकते। लेकिन उनके भी टारगेट रेंज में है। 15 रन उतने भी कम नहीं है कि बचाए नहीं जा सकते, और उतने भी ज्यादा नहीं है कि 6 गेंदों में वो बनाए नहीं जा सकते। परवा पण पाहिला 18 बॉलमध्ये 18 धावा झाल्या नव्हत्या, 4 बॉलमध्ये परवा 4 धावा झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे या मैदानावर चांगली गोलंदाजी केली तर गोलंदाजांना पाठबळ दिलंय या खेळपट्टीनं, परंतु त्याच वेळेला मात्र क्षेत्ररक्षकांची सुद्धा तेवढंच आत्मीयतेनं तेवढ्याच तत्परतेनं क्षेत्ररक्षण करणं गरजेचं आहे. कारण या सगळ्या धावा गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात, परंतु हा महागडा ठरला गोलंदाज, परंतु त्याचं कारण वेगळं असतं की क्षेत्ररक्षकांनी. लेकिन मैं तो कहूंगा ये मुकाबला शाहू वॉरियर्स के पाले में था बिल्कुल। पहले ओवर में 6 रन वाला ओवर था, और उसके बाद जो स्वराज देवड़े आए ना, उन्होंने जो ओवर किया 24 रनों वाला, 2 कैच भी वहां पर छूटे, उस ओवर से श्री समर्थ करंजाड़े के बल्लेबाजों में ये कॉन्फिडेंस आया कि हम इन रनों तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। तर अजूनही 15 धावांची गरज आहे. उर्वरित 6 चेंडू आणि विश्वास दाखवलाय तो संकेत रानडे वावंजे गावच्या या गोलंदाजावर, आणि काहीतरी त्यालाच करावं लागेल. 6 बॉल 15 धावा, कारण काही झालं तरी ही जोडी, ही पार्टनरशिप जी रचली गेली आतापर्यंत ही फोडावी लागेल. कारण जे काही झालं आता मात्र ते विसरून नव्यानं खेळ करण्याची गरज आहे. प्रवीण सर, फॉरगेटिंग इज अन आर्ट अशी इंग्लिशमध्ये एक प्रयोग आहे, आणि त्याच उक्तीप्रमाणे इथे मात्र झालं गेलं गंगेला मिळालं. याच पद्धतीनं पुढे येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलंय, या 6 चेंडूंमध्ये कशा पद्धतीनं आपल्याला बेस्ट परफॉर्मन्स देता येईल
हाच विचार आता मात्र जर केला श्री शाहू वॉरियर संघानं तर नक्कीच हा सामना शेवटच्या बॉलपर्यंत आपल्याला एन्जॉय निश्चित तौर पर आखिरी गेंद तक ये मैच चलते हुए नजर आएगा और 6 गेंदें 15 रन, लेकिन यहां पर जीतने पर आप सुपर 8 में पहुंचोगे, वहां पर जीतने पर आप सुपर 4 में, और क्विट कार के लिए आप क्वालिफाई बनते हैं तो 5,555 का भी इनाम मुकेश वाघादिल के द्वारा। लेकिन ये देखिए ये ब्रांडेड से बल्लेबाज अजित मुंगाजी के बल्ले से 5 गेंदें, अब 9 रनों की जरूरत। क्रिकेट का आगे का भविष्य श्री समर्थ कंजाड़े की तरफ से अपनी ताकत, बल्लेबाजी की ताकत का लोहा मनवाते हुए व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये सुद्धा या खेळाडूनं मात्र मोठी भूमिका निभावली. नुकतीच झालेली आपण पाहिली असेल तर बॉसची इथली स्पर्धा रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये नुकताच भारत सिरीजची पाहायला गेलं तर मानकरी ठरला होता. त्या स्पर्धेमध्ये सगळेच ताकदवान संघांना प्रवेश दिला होता. सगळे मुंबईचे संघ असताना सुद्धा त्या मुंबईच्या गोलंदाजांसमोर अक्षरशः पाहायला गेलं तर प्रेक्षकांना विनंती असेल चेंडू जरा आतमध्ये द्या. प्रेक्षकांना विनंती असेल मॅच बॉल जर तुम्हाला मिळाला असेल, येस ऑब्विसली प्रेक्षक सुद्धा हुशार आहेत बघा, कारण प्रेक्षकही कुठल्या ना कुठल्या संघाला पाठिंबा द्यायला आलेत. चला असं करू नका. जरा तुमच्याकडे चेंडू जर आला असेल तुमच्या दिशेने तर तो मैदानात परत आणायचा आहे. महेश उरणकर चेंडूचं महत्व जाणतोय. एखादा नवीन चेंडू आलेला सामना त्यांच्या हातातून निष्ठवू शकतो. प्रेक्षकांना वारंवार मी विनंती करतोय, मॅच बॉल जर तुमच्याकडे आला असेल तर तो द्यायचा आहे. खेळीमेळीने ही स्पर्धा खरं तर दीपक पाटील सर रायगड प्रीमियर लीग पार पाडायला पाहिजे. कारण इथे पॉज होतोय, मग मॅच थांबते, कुठेतरी रिदम मध्ये असतात फलंदाज गोलंदाज, त्यांची रिदम तुटते. देखिए गेंद आ चुकी है अब. नितिनजी वाजेकर थैंक यू सो मच. संकेत रांदड़े क्या 5 गेंदों में 9 रन बचाएंगे? ये कारनामा किया था हशिवरी के गेंदबाज मनीष मोकल, जिन्होंने आखिरी ओवर में रन बचाए थे उस्मान पटेल एंड कंपनी के खिलाफ, आई 11 ओवे के खिलाफ. देखिए कल के मैचेस अगर हम देखें तो वहां पर संकेत रांदड़े शायद कम नजर आए गेंदबाजी करते हुए. आज बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाया था, बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाया था विनोद भोईर एंड कंपनी ने. ये अच्छी गेंद थी. 5 गेंदें 9 रनों की जरूरत थी. 1 रन जरूर पूरा किया गया. 4 गेंदें अब 8 रनों की जरूरत. बाई के तौर पर यह रन था कंपलसरी चेसिंग. कंपलसरी चेसिंग स्ट्राइकर एंड पर प्रवीण भोईर, श्री समर्थ कंजाड़े या फिर शाहू वॉरियर्स. कौन सी होगी दूसरी टीम दीपक पाटिल सर जो पहुंचेगी सुपर 8 में? 4 गेंदें 8 रन. ये वाइट बॉल किया गया. 4 गेंदें अब 7, 4 गेंदें 7 रनों की जरूरत. कांटे भरा मुकाबला. आज संडे है. जीत की मछली किस कांटे में फंसेगी और कौन सी टीम मनाएगी जश्न उस मछली के साथ? ये अच्छी गेंद थी. विकेट कीपर को गैदर करना चाहिए था. अपील हुई, अंपायर ने कहा भाई हम चलते हैं तीसरे अंपायर के पास. तो चलिए संतोष चौधरी बोराडे तीसरे अंपायर हमारे बोराडे. जेट फायटर योगेशजी पेणकर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. पुढच्या सामन्यामध्ये फाइटर जेट
जिन्हें कहा जाता है रायगढ़ का जीनियस। यकीन मानिए काफी होशियार खिलाड़ी है। टीके माड़ी ने ऑक्शन में कहा था कि ये रायगढ़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसका मैच भी उसके ही जैसे ताकतवर खिलाड़ी के साथ है, जिन्हें गॉड ऑफ रायगढ़ टेनिस कहा जाता है। रायगढ़ का ये नॉट आउट है, नॉट आउट। रायगढ़ का वंडर बॉय कहा जाता है। स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहुंच गए थे और बाद में स्टंप्स को उड़ाया गया था। 22 के तौर पर ये रन मिला। देखिए विकेट कीपर को ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर गेंद को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज होता है जहां पर डॉट गेंद खेलने की वजह से एक मानसिक दबाव बल्लेबाज के ऊपर आ सकता है, मनोवैज्ञानिक दबाव कि मैंने एक गेंद डॉट खेली है तो दूसरी गेंद के ऊपर मुझे बड़ा स्ट्रोक खेलना ही चाहिए। उस चक्कर में गेंदबाज बल्लेबाज को घुमा सकता था, लेकिन बीट हुई गेंद पर भी अगर एक रन मिले और वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आए तो अब उसके ऊपर अब कुछ नहीं इस मैच का। अच्युत मुंगाजी नायाब पारी, 12 गेंदों में 33। श्री समर्थ कंजाड़े जल्दी जल्दी जरूर मंगेश जी आंकड़ी कर देखिए, हमें भी दौड़ा रहे और कह रहे कि भाई खिलाड़ी भी जल्दी करे। फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन पर गेंद ट्रैवल हो रही है, एक रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा रन आउट का खतरा, और इसी के साथ यहां से मत बोलिए भाई, माइक पे आवाज चली जाती है। तर निनादजी तारेकर यांना मी विनंती करतोय आपण सन्मानाने या व्यासपीठावर यावं। आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये, स्वागतम। तर चेक केलं जातं या ठिकाणी, या क्रॉसिंग झाले की नाही हा प्रश्न पंचांसमोर आहे। दीपकजी बोराडे थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये अतिशय क्रुशियल मॅच, थोडासा नाही तर बराचसा उशीर झाला या मॅचला। खरं तर एव्हाना संपायला हवी होती, दुसरी मॅच स्टार्ट व्हायला हवी होती, परंतु बराचसा उशीर गेला। परंतु आजच्या मॅचेस सुद्धा तेवढ्याच इम्पॉर्टन्स आहेत, कारण इथून मात्र सरळ पराभूत संघाला 1 वर्षाचा प्रवास आहे तो वाट पाहावी लागणार आहे त्या संघाला। अच्युत मुंगाजी हा फलंदाज बाद होतोय, क्रॉसिंग झालेली नाहीये अजूनही, शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत। 2 2 गेंदे 5 रन, कंपल्सरी चेसिंग। अच्युत मुंगाजी जीत का दिया, लेकिन प्रवीण भोईर शायद कल्पेश भोईर स्ट्राइकर एंड पर होगा। कौन से खिलाड़ी स्ट्राइकर एंड पर होंगे ये तो हम जरूर सोचेंगे। प्रवीण भोईर क्योंकि रनआउट का विकेट जा चुका है अच्युत मुंगाजी का। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि मुकाबला भी हाई वोल्टेज वाला है। 68 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। 5 की दूरी तय करनी है। हर सपोर्टर्स ईश्वर से दुआ कर रहा है कि जो सपोर्ट कर रहा है श्री समर्थ कंजाड़े को कि प्रवीण भोईर के बल्ले से कम एक छक्का आया है, और वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्ट कर रहा है शाहू वॉरियर्स को, वो ईश्वर से यही दुआ कर रहे हैं कि संकेत भाई रांदड़े तू तो अच्छी गेंदे कर। और यह क्लीन बोल्ड, मजा आया मजा आया मजा आया। निर्णायक मोड़ पर देखिए ये जो दांव खेला गया है संकेत रांदड़े के ऊपर, कल पूरे दिन में मैंने इनको गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा। यही तो विनोद भोईर साहब की चालाकी है, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग।
एक गेंद 5 रन कंपलसरी चेसिंग यानी कि बड़ा हिट, बड़े हिट की जरूरी है। गेंद अगर कारपेट के सहारे छूते हुए ग्राउंड से बाहर भी चली गई तो जीतेगी श्री शाहू वॉरियर्स। कंपलसरी चेसिंग टॉस करते समय मंगेश जी वाकड़ीकर ने बताया था दोनों कप्तानों को कंपलसरी चेसिंग। पाठोपाठच्या चेंडूवर खरं तर मागच्या दोनही चेंडूंवर सेट बॅट्समन आउट झालेत आणि अपेक्षेनुसार प्रेक्षकांना हवा हवासा वाटला शेवटच्या बॉलवर मात्र या मॅचचा रिझल्ट जाऊ दे एवढी देखिए आज कई फ्रेंचाइजीज और कई कप्तानों के बीच में बैटल होगा, लेकिन आज तो कमेंटेटर्स के बीच भी मैदानी जंग हो सकती है, क्योंकि दीपक पाटिल जिस टीम को मैनेजमेंट दे रहे हैं उनकी टीम ओम साई मुद्रा भंगारवाड़ा सुपर 16 में क्वालिफाई हो चुके हैं। वहीं रोशन पाटिल की वीर मराठा जोहे हर्षद पितरे फ्रेंचाइजी कर रहे टीम सुपर 16 में पहुंच चुकी है। हमारी कोई टीम नहीं रहती भाई, हम न्यूट्रल रहते हैं। और जब भी दीपक पाटिल और रोशन पाटिल माइक्रोफोन पर होते हैं वो भी न्यूट्रल ही रहते हैं। एक गेंद वह शुरणकर के लिए ये गेंद डाली गई, अनहोनी को होनी किया संकेत रानड़े ने। मैच ऐसा लग रहा था शाहू वॉरियर्स लगभग इस मुकाबले के बाहर जा रही है। विनोद भोईर ने एक दांव खेला, ऋषि नाइक और प्रसाद गरत ने एक दांव खेला। चलो आप जो ऑलराउंडर हैं उस ऑलराउंडर की अब हमें जरूरत है आपके एक अच्छे ओवर की। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग। रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण मैदान लगेच खाली करा प्लीज। नेक्स्ट मॅच असेल, दोन्ही संघ आपण मैदानाचा ताबा घ्या आणि खास करून प्रेक्षकांना शाहू वॉरियर्स टीम आपण मैदानाच्या बाहेर या आणि तात्काळ सामना सुरू करा। तर तब्बल 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज सुद्धा आलंय शेवटच्या षटक ज्यांनी टाकलं संकेत रानडेसाठी तब्बल 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज उसरली ग्रामपंचायतीचे सदस्य सन्माननीय मुकेश शेठ भगत यांच्या माध्यमातून मात्र हे कॅश प्राइज जमा झालंय। चला पुढच्या मॅचचा टॉस ज्या टीमनं जिंकला त्या टीमला पुन्हा एकदा विनंती आहे, आपण मैदानाचा ताबा घ्या आणि खास करून शाहू वॉरियर्स टीम आपण भरपूर आनंदित आहात आपल्या शुभेच्छा पुढच्या मॅचसाठी आणि आपण फोटो सेशन करण्यासाठी प्लीज मैदानाबाहेर या। आज वेळ फार महत्वाचा आहे। संपूदादा म्हात्रे यांना विनंती आपण देखील व्यासपीठावरती यायचं आहे। शाहू वॉरियर्स टीमचे सर्व समर्थक सर्वांना शुभेच्छा आणि जाऊया पुन्हा एकदा आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। सन्माननीय सूरजजी जोशी अलिबाग यांनाही विनंती आहे आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे। तर संकेत रानडेला मी पहिल्यांदा या मंचावर आमंत्रित करतोय, त्याच्यासाठी कॅश प्राइज आहे तब्बल 1000 रुपयाचे मुकेश शेठ भगत उसरली ग्रामपंचायतीचे सदस्य त्यांच्या माध्यमातून कॅश प्राइज आले आणि मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर हा पुरस्कार मात्र जाईल 13 चेंडू आणि तब्बल 32 धावांची विस्फोटक इनिंग करणारा ऋषी नाईक ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच। दोनही खेळाडूंना विनंती असेल आपण या